हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और अभी बज गए हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई हूँ, लग गई हूँ घर के कामों में। तो यहाँ चूल्हा हमारा जो है गंदा था, इसको पोतना था मिट्टी से, तो यहीं मैं लग गई हूँ। सबसे पहले उठने के बाद यहीं से काम की शुरुआत हुई है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 तारीख है। आज 14 जनवरी दिन है, मंगलवार, और आज है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं लगा लेती हूँ पोछा, मतलब पुताई कर लेती हूँ चूल्हे की। और चूल्हा क्या होता है कि एक दिन बनाने के बाद काला हो जाता है, तो उसको मैं बढ़िया से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो यहीं आज हम खाना बनाएंगे और यहीं आग भी जलाएंगे हाथ सेकने के लिए। तो अभी पहले हम इसको सही कर लेते हैं। वैसे तो हमारा चूल्हा जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया, फूट गया, इसको बनाना है। कहीं से मिट्टी मंगवाएंगे तो बनाएंगे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काला हो जाता है बिल्कुल बेकार लगता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, कहा जाता है ना कि जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन जो है लाइट भी गुल हो जाती है। तो हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है घर के काम मैं कर ली थी। बाहर जो है मुझे गेट धुलना था, मेन जो गेट होता है वहाँ पर मैं पानी डालकर और झाड़ू लगा दूँगी, साफ़ सुथरा कर दूँगी। और उसके बाद आप अंधेरा देख सकते हैं कि किस तरह से अंधेरा है। और लगभग अभी 5:30 बज रहे हैं। अंदर के हमारे काम हो चुके हैं। अब मैं बाहर आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। इसके बाद फिर जो है चलूँगी नहाने के लिए, क्योंकि आज है मकर संक्रांति, तो जो है सूर्योदय से पहले नहाना भी है। और फ्रेंड्स, नहाने वहाने के बाद काम जो था हमारा, जैसे पूजा वाले बर्तन मैं साफ़ कर ली, फूल तोड़ के ले आई हूँ, और सारी व्यवस्था मुझे जो खिचड़ी जो छूना होता है उसके लिए मैं निकाल ली हूँ। यहाँ पर उड़द की दाल है, गुड़ है, चावल है, तिल है। अभी मैं तिलवा नहीं बनाई हूँ, तो इसलिए मैं गुड़ और तिल भी ले ली हूँ। और दक्षिणा में हमारे पास चेंज नहीं था, तो मैं 5 रुपये रख ली हूँ। और जब पंडित जी आएंगे तो उन्हें मैं देने के लिए, और भी जो हमारे पास रहेगा उसको मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर बाल धुल कर नहाई तो जो है समय भी लग जाता है। और उसके बाद सारी तैयारियाँ, जो मंदिर है हमारी उसको साफ़ सफाई की बढ़िया से। तो फिर यहाँ पर लग गई हूँ पूजा करने के लिए। और आज देखिए खूब ढेर सारे फूल तोड़कर मैं ले आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं भगवान जी के सामने जो है दीपक जला दे रही हूँ। और उसके बाद जो भी हमारा पूजा पाठ है उसको हम कर लेते हैं। और सुबह की शुरुआत फ्रेंड्स पूजा के साथ ही होती है। हमारा जो घर का काम होता है वो एक तरफ होता है, जो हमारी पूजा होती है भगवान जी की, ये हमारे लिए सबसे जो है ज़रूरी होता है, सबसे ख़ास होता है। तो इसलिए जो है पूजा तो डेली ही होता है। और डेली मैं आप लोगों को काम में जो है डेली व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ पूजा, पर जो है होता तो डेली पूजा है घर में। और इधर अग्निवेश भी नहा कर आ गया है, तो वो भी पूजा कर रहा है और मैं उसके लिए फूल रख दी हूँ। अब वो अपना पूजा करेगा। और मैं यहाँ पर पूजा कर ली हूँ, धूप बत्ती दीपक सब मैं यहाँ पर करके अब चलूँगी सूर्य भगवान को अर्घ देने। आज का जो मकर संक्रांति होता है इसमें सूर्य भगवान को अर्घ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज ही सूर्य भगवान की पूजा होती है। तो आज जो है मैं लोटे में, आप देखे थे मैं दिखाई थी थोड़ा सा, उसमें काला तिल, अक्षत, फूल और जैसे रोली होता है ना, तो उसको भी डाल दिया जाता है। तो सारी चीज़ें मैं लोटा में तैयार करके रखी हूँ। और यहाँ की पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी तो मैं चलूँगी ऊपर छत पे, सूर्य भगवान को अर्घ दूँगी और जो है उसके बाद लगूँगी घर के और कामों में। और पूजा संपन्न होने के बाद आरती कर ले रही हूँ भगवान जी की। और फ्रेंड्स, वैसे तो आज तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है, पर मैं अभी यहाँ घी के दीपक जलाई हूँ और शाम को मैं तिल के तेल का दीपक जला दूँगी। तो चलिए, भगवान जी के पास पूजा हो गई थी, अब यहाँ तुलसी मैया की भी पूजा कर ले रही हूँ। और तुलसी मैया देखिए किस तरह से इनकी पत्तियाँ एकदम बिल्कुल काली काली सी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अब आ गई हूँ
ऊपर सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो ओम सूर्योदय नमः, ओम सूर्योदय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके हम लोगों को जो है सूर्य अर्घ देना चाहिए, और आज तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद नीचे चलूँगी। और फ्रेंड्स, काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं एक अकेली लेडीज़ के लिए कि क्या ही बताऊँ। और जब कोई तिथि और त्यौहार होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि भाई अपने परंपरा और अपने रीति रिवाज को हमें बनाए रखना है। तो सारी चीज़ें देखते हुए हम लोगों को काम करना पड़ता है, क्योंकि जो है अगर हम नहीं अपने रीति रिवाज को करेंगे, उनको हम छोड़ देंगे, तो बच्चे भी आगे चल के अपने रीति रिवाजों से दूर हो जाएंगे, वो भी जो है छोड़ देंगे। तो इसलिए जो भी हमारे पूर्वजों ने किया है, जैसे भी हर तीज त्यौहार पे करते थे, उसी तरह से हमको अपने घर में जो है सारी चीज़ों को करना चाहिए, ताकि बच्चे भी फ्रेंड्स आगे चल के इन नियमों का पालन करें और अपने रीति रिवाजों को जो है अच्छी तरह से समझें और उनको करें, ताकि आपके रहने से पहले ही वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो ये अपने घर के लिए, आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अग्निवेश जो है पूजा कर लिया है और वो भी गया है सूर्य भगवान को अर्घ देने। और मैं अब आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले बनेगी हमारी चाय। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊं, पर जो है नहाने के बाद थोड़ी देर जो है ठंड गायब हो जाती है। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्वेटर और शाल कुछ भी नहीं ली हूँ। उधर हमारी चाय बन रही है, इधर मैं आ गई हूँ आग जलाने के लिए। सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं आग जला दूँ और हमारा चूल्हा भी गर्म होगा, हाथ पैर भी मैं सेकती रहूँगी, और उसके बाद जो है शुरू करूँगी और तैयारियाँ। जैसे अभी हमें तिलवा बनाना है, तो तिलवा जब मैं बनाऊँगी तो भगवान जी को भी भोग लगाऊँगी। और उसके बाद जो दक्षिणा के साथ हमें निकालना है, जो आज मैं खिचड़ी छुई हूँ उसमें भी मैं तिल का लड्डू रखूँगी। नहीं तो जो है आज नहीं अभी बनाऊँगी तो फिर जो है खाना खाने के बाद नहीं होता है सारे काम। हमारी सासू मम्मी लोग जो करती थी, नहाने के बाद तुरंत ही नहाने के बाद तुरंत ये सारे काम करती थी। और फ्रेंड्स, हम लोग जो है इस दिन बगैर चाय और पानी पिए ही सारी पूजा करते हैं। जैसे होता है ना, डेली उठते हैं तो गर्म पानी पी लेते हैं और सुबह की चाय भी पी लेते हैं, पर आज वाले दिन हम लोग कुछ भी बगैर नहाए और खिचड़ी छुए पानी और चाय नहीं पीते हैं। तो चलिए, यहाँ पर चूल्हा हमारा जल गया है और मैं कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ। अब बनाऊंगी तिलवा। तो जो मैं तिल कल धुल कर रखी थी तो वो सूख गई थी बहुत अच्छे से, और उसको मैं लेकर आई हूँ। और ये देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ तिल। और फ्रेंड्स, महापर्व चल रहा है मकर संक्रांति, तो हमारे लिए एक पर्व होता है, पर इस समय महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में। तो समझ लीजिए हमारे देश के लिए ये महापर्व है। और कौन कौन जा रहा है महाकुंभ में नहाने के लिए ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और मैं भी सोच रही हूँ कि एक दिन ज़रूर जाऊँगी महाकुंभ में स्नान करने के लिए। देखते हैं कब होता है, कब भोलेनाथ की कृपा होती है। वैसे तो हमारे मायके से सभी लोग जाते हैं, पर अभी इधर हमारे ससुराल की तरफ से मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई तैयार हुआ है जाने के लिए, पर देखूंगी अगर कोई जाएगा तो मैं भी ज़रूर जाऊंगी। और कौन कौन आ रहा है प्रयागराज तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, हमारी जो है तिल जो है भुन गई थी, इसमें मैं डाल दे रही हूँ गुड़, और इसको मेल्ट होने तक थोड़ी देर के लिए और मैं चलाती जाऊँगी। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं वो नीचे उतार के कढ़ाई और बनाऊँगी तिल का लड्डू। और फ्रेंड्स, तिल का लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हमारे यहाँ सभी को पसंद है, और मुझे मीठा तो बहुत ही पसंद है, इसलिए जो है मैं बहुत खाती हूँ ये तिलवा। और यहाँ पर देखिए हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो गया था और अच्छी तरह से हमारे तिल में जो है इकट्ठा हो गया। और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसे मैं लड्डू बनाऊँगी। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है फ्रेंड्स तो बनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और जब गरम गरम रहता है ना तो हाथों से बांधने में बहुत अच्छे से ही लड्डू गोल गोल सा बनकर रेडी होता है।
और आज मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो है गणेश चतुर्थी आने वाली है। तो हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी पर भी इसको बनाया जाता है, इसको प्रसाद और भोग में रखा जाता है क्योंकि गणेश जी को इसी का भोग लगता है और गंजी तिलवा यही सब लगता है। तो ये 2 दिन बाद जैसे मकर संक्रांति के चौथे दिन पड़ता है गणेश चतुर्थी। तो बस अभी हम लोगों को इसके बाद जो है आज के बाद उस चीज़ की तैयारी करनी है, उस जो है त्यौहार की। तो आज के दिन से फ्रेंड्स हमारे यहाँ त्यौहार शुरू हो जाते हैं, शुभ काम भी हमारे लोगों के यहाँ शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति से अच्छे दिन आते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं और आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। बहुत ही अच्छा लड्डू बनकर रेडी हुआ था और गुड़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया था। और मैं चल रही हूँ भगवान जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद आज है मकर संक्रांति तो बनाने वाली हूँ मैं खिचड़ी। और आज चूल्हे पर ही सारा खाना मैं बना रही हूँ क्योंकि चूल्हे का बहुत ही टेस्टी होता है। और चलिए लगा देती हूँ भगवान जी को भोग और उसके बाद आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए तिल का लड्डू। वैसे तो आज सभी के यहाँ बना है पर मैं भी आप लोगों को बुला रही हूँ खाने के लिए, आइए आप लोग भी। तो यहाँ पर मैं जो है 2 लड्डू लाकर भगवान जी को भोग लगा दी हूँ। आज के दिन भगवान जी को तिल का लड्डू ज़रूर से भोग में लगाना चाहिए और मैं जो है पहले सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाई, उसके बाद तब मैं जाकर बच्चों को दी हूँ खाने के लिए। और आज तिल का लड्डू खाना ज़रूर चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर हम खिचड़ी की तैयारी कर दिए हैं और आज फ्रेंड्स बिल्कुल देसी तरीके से जो है आज हम खिचड़ी बना रहे हैं जैसे हमारी सासू अम्मा लोग बनाती थी। तो पहले मैं यहाँ कुकर में पानी रख दी हूँ और बढ़िया से ये उबल गया था। उसके बाद मैं इसमें दाल धुलकर डाल दी हूँ और हींग और नमक डाल दूँगी, हल्दी भी थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। उसके बाद ये उबल जाएगा ना तो जो चूल्हे पर खाना बनता है उसका जो स्वाद होता है बहुत ही अलग आता है फ्रेंड्स। और खिचड़ी जो है चूल्हे की बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और जब ये इसको हमारे लोग के यहाँ अदहन बोलते हैं, जब अदहन खौलने लगता है तब इसमें जब हम दाल डालते हैं, नमक हींग डालते हैं तो खिचड़ी की क्या ही बात, बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है। और यहाँ पर हमारी दाल उबल रही थी, उसके बाद मैं यहाँ पर चावल भी धुलकर डाल दे रही हूँ और चूल्हा हमारा आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से चल रहा है। और आज खिचड़ी हमारी चूल्हे पे बन रही है तो चूल्हे का खाना आप लोग भी जानते होंगे कि कितना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो मैं यहाँ चावल डाल दी हूँ और चूल्हे जो है आग में जला दी हूँ। और इसके बाद मैं अब धुल लूँगी मटर और टमाटर, इसको भी मैं डालूँगी। पहले तब तक ये उबल रहा है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से उबल रहा है। वैसे तो आज के दिन खिचड़ी और रसिया का महत्व होता है। गुड़ वाला जो रसिया होता है ना उसको बनाया जाता है और हमारे यहाँ हर बार बनता है। पर अभी इस बार मैं सुबह नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चों ने बोला कि मम्मा शाम को बनाइएगा, आलू के पराठे के साथ जो है रसिया बनाइएगा तो उसके साथ खाने में अच्छा लगेगा। तो इस टाइम बस मैं खिचड़ी बना रही हूँ और कितनी अच्छी खिचड़ी लग रही है, इसका कलर कितना अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनकर रेडी हुई थी। और आज के दिन खिचड़ी हम लोगों के यहाँ देसी घी से ही खाया जाता है। आप लोगों के यहाँ फ्रेंड्स क्या क्या बनता है, खिचड़ी रसिया और किस किस चीज़ का भोग लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। हमारा वीडियो कैसा लगता है ये भी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए खिचड़ी यहाँ पर हमारी बनकर तैयार हो गई थी। अब मैं लगा दे रही हूँ थाली और ईशान के लिए यहाँ पर थाली लग गई है और गाय के लिए भी मैं निकाली हूँ। यहाँ पर गाय को मैं निकाल दूंगी क्योंकि डेली के खाने में मैं भोग लगाती हूँ गाय माता को। तो आज तो हमारे यहाँ का पर्व है तो ज़रूर से ज़रूर लगाऊंगी। तो यहाँ पर ईशान की थाली भी तैयार है और हमारी गाय माता के लिए भी थाली तैयार है। तो डाल दे रही हूँ खिचड़ी में घी और गाय माता वाले में भी मैं थोड़ा सा ही डाली थी, पर मैं डाली थी क्योंकि जब मैं खा रही हूँ तो उनको भी थोड़ा सा। तो चलिए लगा देती हूँ भोग माता जी को। खिचड़ी उनकी ठंडी हो गई थी तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं निकल के आ गई हूँ बाहर और अब खिला दूंगी गाय माता को खिचड़ी। और फ्रेंड्स आज के दिन जितना भी आपके हो सके उतना दान उद्यान करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, गौ माता को खाना खिलाना चाहिए, कुत्तों को खिलाना चाहिए।